मध्य प्रदेश के रायसेन में शुक्रवार को किसान महासम्मेलन हुआ, जिसमें 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ की राहत राशि मुख्यमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे संबोधित किया। दोनों ही नेताओं का फोकस नया कृषि कानून ही रहा। जाहिर है कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या बीजेपी अपने संगठन के जरिए किसान आंदोलन का असर खत्म करना चाहती है? क्या इस देश में किसान महज वोट बैंक है जिसे हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती है? क्योंकि वादे तो बहुत हुए पर नहीं बदले तो हालात। कुछ इस तरह करीब 1 मिनट तक तालियां बजाकर मध्य प्रदेश के किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कच्छ के बाद ये दूसरा मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से संवाद किया। मौका था शिवराज सरकार का 35 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए की पहली किश्त देने का। खेत तुम्हारे, खलिहान तुम्हारा है, प्रदेश के विकास में योगदान तुम्हारा है, दाने दाने में बसा भगवान तुम्हारा है, दिन रात परिश्रम ही ईमान तुम्हारा है, अन्नदाता के रूप में सम्मान तुम्हारा है, नजर उठा के देखो हिंदुस्तान तुम्हारा है, मोदी जी का संकल्प कल्याण तुम्हारा है और हर समय हर घड़ी साथ खड़ा देखो ये शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा है। इस कार्यक्रम को सभी 52 जिले, 313 जनपद पंचायतें, 23,000 ग्राम पंचायतों पर प्रदेश के 50 लाख लोगों ने देखा। मौका किसानों को राहत देने का था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के केंद्र में रहा नए कृषि कानून के विरोध में चल रहा आंदोलन। दोनों नेताओं ने न सिर्फ कृषि कानून की खूबियां बताई, बल्कि विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। चाहो तो मंडी में बैठो, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी और ढंग से चलेगी। कांग्रेसी आंसू बहारे। रायसेन में हुए इस कार्यक्रम को बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है जिसके तहत देश भर के किसानों को नए कृषि कानून की जानकारी देना और दिल्ली सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करना है। इस सिलसिले में बीजेपी अभी तक मध्य प्रदेश के 52 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। 7 जगह सभी बड़े नेता किसान सम्मेलन कर चुके हैं। विज्ञापनों के जरिए किसान हित में किए गए कामों को गिनाया जा रहा है। कृषि मंत्री देश के किसानों के नाम एक खुला पत्र लिख चुके हैं। दरअसल बीजेपी की योजना अपने संगठन के दम पर पूरे देश के किसानों तक अपनी बात पहुंचाने की है, ताकि नए कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी न हो, न ही दिल्ली में दूसरे राज्यों के किसान पहुंचकर उस आंदोलन को ताकत दें। भारत की सरकार कहती है कि हम जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हक में है, लेकिन किसी किसान से बात नहीं हुई ये विधेयक संसद में लाने से पहले। उनके प्रतिनिधियों से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, सीधा संसद में विधेयक पेश कर दिया। वहाँ जोड़ के यहाँ से मध्य प्रदेश का किसान से, गुजरात का किसान से क्या ड्रामा बना के रचा है। आप गुमराहने का, भटकने का ये जो काम कर रहे हैं वो छोड़िए। आप यहाँ नीचे इनसे आके बात करने को तैयार नहीं है तो आप एक बार तो चापर से तो घूमे, किसान का हालत देखे। असली किसान ये लोग हैं, परेशान में है। इनका आप बात सुनो, इनका जो आपका काला कानून है जो 4 लोग के लिए बना है उसको हटा दो। इस बीच राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव को मानने को कहा जिसमें कृषि कानूनों को फिलहाल होल्ड कर किसानों से बातचीत के लिए कहा गया। उधर चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। उद्योग संगठन फिक्की ने भी किसान आंदोलन के चलते देश के उत्तरी हिस्से में
रोजाना 3000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। जबलपुर से अभिषेक शर्मा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली।